हमारा प्रश्न है, एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 75 डिग्री और AB प्लस AC बराबर 13 सेंटीमीटर हो। ये प्रश्न हमारी कक्षा 9वीं की गणित विषय का है। प्रश्नावली 11.2 है, रचनाएं लेसन है इसकी। तो हमने सीखा था अभी अपने पार्ट फर्स्ट में हमने सीखा है कि किस प्रकार से हम इसकी रचना करेंगे। उसी प्रकार से हम फिर से एक बार इसको दोहरा करके देख लेते हैं। सर्वप्रथम हमने यहाँ देखा था कि एक स्केल की सहायता से इस प्रकार से हम यहाँ स्केल लगाते हैं और स्केल की सहायता से एक 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लेते हैं, क्योंकि हमारा प्रश्न कह रहा है कि जो हमारा BC रेखाखंड है वो 7 सेंटीमीटर का होगा। तो सबसे पहले रचना करने के लिए हम यहाँ आधार की रेखाखंड खींचते हैं। तो आधार की रेखाखंड हमारी BC हो गई, BC हमारी 7 सेंटीमीटर की हो गई। इसके बाद हमारा प्रश्न कहता है कि कोण B जो है 75 डिग्री का है। तो हम चांदे की सहायता से यहाँ पास B बिंदु पर चांदे की सहायता से 75 डिग्री का ये कोण यहाँ पास अंकित कर लेते हैं। लेकिन इस किरण को थोड़ा सा हमें बड़ा बनाना है। किरण का प्रारंभिक सिरा यहाँ x है, अंतिम सिरा इसका B है। इसके बाद आगे कहा गया है प्रश्न में कि AB प्लस AC बराबर 13 सेंटीमीटर है। तो AB प्लस AC जब हमारा 13 सेंटीमीटर है तो 13 सेंटीमीटर का एक चाप हम अपने स्केल की सहायता से अपने प्रकार में इस प्रकार से कुछ भर लेते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं इस प्रकार से इसका मान 13 सेंटीमीटर है और हम अपने चाप का ये प्रकार का नुकीला सिरा बिंदु P पर कुछ इस प्रकार रख लेते हैं और इस प्रकार से हम एक चाप बना देते हैं जो किरण BX को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करता है। और यहाँ हम बिंदु D अंकित कर देते हैं। इसके पश्चात D को C से मिला देते हैं तो हमें रेखाखंड DC प्राप्त हो जाता है। इसके बाद जो हमारा रेखाखंड DC है, रेखाखंड DC को जो हमारी रेखाखंड समद्विभाजन की पद्धति होती है, तो रेखाखंड समद्विभाजन की पद्धति चाप विधि द्वारा, यानी कि हम आधे से अधिक यहाँ चाप लेते हैं। ये जो हमारा नुकीला सिरा होगा एक बार हम C पर रखेंगे और यहाँ आप ऐसे देख सकते हो कि सबसे पहले हमने क्या किया था कि आधे से अधिक मान का ये चाप ले लिए थे। तो एक बार इधर से रखेंगे, एक बार इधर से रख करके काट देंगे। फिर हमारे इस रेखाखंड DC का दूसरा सिरा D है, तो सिरे D पर इसको इस प्रकार से रख देते हैं और इस प्रकार से ऐसे काट करके इन चापों को हम एक दूसरे से प्रतिच्छेद करा देते हैं। प्रतिच्छेद कराने पर हमें एक जगह पे बिंदु Q प्राप्त होता है तथा दूसरी जगह पे बिंदु R प्राप्त होता है। इसके पश्चात हम स्केल की सहायता से इन दोनों कटे हुए या प्रतिच्छेदन बिंदुओं को आपस में मिला देते हैं। तो जब हमने इस प्रकार से इसको मिलाया तो हमने देखा कि इस रेखाखंड BD को बिंदु A पर प्रतिच्छेद किया। जहां से ये इन दोनों को आपस में काटा वहां पास हमने बिंदु A अंकित किया। इसके पश्चात A से C को मिलाया। जैसे ही हम A से C को मिला देते हैं तो हमें अपना अभीष्ट त्रिभुज ABC प्राप्त हो जाता है। जैसा कि हमारे क्वेश्चन में बताया था कि BC जो आधार की भुजा 7 सेंटीमीटर, आप देख सकते हैं BC की भुजा 7 सेंटीमीटर, कोण B जो है 75 डिग्री का हो जाता है तथा AB प्लस AC का मान दोनों का योग करते हैं तो 13 सेंटीमीटर हो जाता है। तो यहाँ देखो हमारे AB का मान जब हम आकृति में मापते हैं पट्टी की सहायता से, इसको जैसे ही हम मापेंगे तो ये 5.5 सेंटीमीटर का है। BC को जैसे ही मापते हैं तो ये 7.5 सेंटीमीटर का है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ये टोटल मान 13 सेंटीमीटर का हो गया। तो इस प्रकार से ये हमारा अभीष्ट त्रिभुज ABC प्राप्त हो जाता है। इसके बाद हमें लिखना है रचना के पद, क्योंकि हमारा प्रश्न ये भी कहता है कि इसमें रचना के पद भी हमें लिखना है। तो सर्वप्रथम हमने क्या किया है कि BC बराबर 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। तो जैसे हमने यहाँ पास जैसा किया था उसी प्रकार से यहाँ हमें लिख देना है। तो BC बराबर 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। इसके पश्चात हमने किया है कि बिंदु B पर चांदी की सहायता से 75 डिग्री का कोण बनाते हुए एक किरण BX खींचा। तीसरे नंबर पे हम लिखेंगे AB प्लस AC बराबर 13 सेंटीमीटर का माप प्रकार में भरकर बिंदु B से किरण BX पर एक बिंदु D अंकित किया जो BD रेखाखंड का निर्माण करती है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये BD रेखाखंड का निर्माण कर देती है। इसके बाद DC को मिलाया। तो जो हमारा बिंदु D था C से इसको हमने मिला दिया था। तो यहाँ पास हमने लिख दिया कि DC को मिलाया तथा DC को समद्विभाजित किया। DC को हम प्रतिच्छेद करके यानी कि प्रकार की सहायता से
प्रतिच्छेदन के माध्यम से इसको समद्विभाजित कर देते हैं, यानी दो समान भागों में बांट देते हैं। इसके पश्चात डीसी समद्विभाजक रेखाखंड बीडी को बिंदु ए पर प्रतिच्छेद कर दिया। आप यहाँ देख रहे हैं ये प्रतिच्छेदन रेखाखंड है, ये ए पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसके बाद हमने क्या किया कि AC को मिलाया। यहाँ पास हम बिंदु A अंकित कर देंगे और AC को आपस में मिला देंगे। इस प्रकार अभीष्ट त्रिभुज ABC का निर्माण हुआ। ये हो गए हमारे रचना के पद। आप इसको देख सकते हैं, अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं।